हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 8th के सिक्स के 5th चैप्टर को, जिसका नेम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था यूनियन लेजिस्लेटर के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डिवीजन ऑफ पावर से करी गई है गवर्नमेंट की, उसमें जो गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन है वो है लेजिस्लेटर, जो पूरी कंट्री के लिए लॉज को बनाता है, जो पूरी कंट्री में लॉज फॉलो करे जाते हैं। इसमें कौन कौन आता है? पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस। तो ये था हमारी गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑर्गन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के सेकंड ऑर्गन के बारे में, जो है एग्जीक्यूटिव। अभी जो फर्स्ट ऑर्गन मतलब जो लेजिस्लेटर के द्वारा जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा करे जाते हैं? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो चलो हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स इफेक्ट टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। जो हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं कि जो लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उसे इफेक्ट में कौन लेकर आता है, मतलब पूरी कंट्री में लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अभी इसमें आता कौन कौन है, मतलब इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन है यूनियन एग्जीक्यूटिव के? इसमें प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अभी यहाँ पे भी देखो, प्रेसिडेंट जो पूरी कंट्री का फॉर्मल हेड होता है। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो पूरी कंट्री का रियल हेड होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो गए एंड द डिप्टी मिनिस्टर्स। फर्स्टली हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। अभी जो प्रेसिडेंट है जो कंट्री का फॉर्मल हेड होता है, और उसे इलेक्ट कैसे करा जाता है प्रेसिडेंट को? जैसे हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडियन रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि जो कंट्री का जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन होता है? एक इलेक्टेड पर्सन होता है, ना कि वो हेरिडेटरी बेसिस के ऊपर चूज करा जाता है। अभी इलेक्शन आ गया कि प्रेसिडेंट को चूज कैसे करा जाता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उसे इनडायरेक्टली चूज कराना चाहता है, ना कि डायरेक्टली। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसे हम जैसे लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शंस होती हैं, मतलब लोकसभा का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वो डायरेक्टली करी जाती हैं। जितने भी 18 ईयर या फिर 18 ईयर अब लोग हैं वो जो वोटें डालते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसे डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करा जाता है, उसे एक इलेक्टेड जो बॉडी है, ही इज इलेक्टेड बाय द बॉडी कॉल्ड एन इलेक्टोरल कॉलेज। कि कौन सी बॉडी के थ्रू उसे इलेक्ट करा जाता है? ये इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें क्या होता है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जितने राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो सारे किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब वो कितने सालों तक प्रेसिडेंट, मतलब उसका कितना टेन्योर होता है। द प्रेसिडेंट्स नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर्स। नॉर्मल टर्म है 5 ईयर की, लेकिन उसे री इलेक्ट भी करा जा सकता है सेकेंड टर्म के लिए। टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू राइट अ लेटर ऑफ रिजाइनेशन। और अगर उसने रिजाइन देना है प्रेसिडेंट ने, तो वो लेटर लिखेगा और किससे देगा? जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। रिजाइन अगर उसने देना है तो वो अपने ओहदे से जब रिजाइन देगा तो वो लेटर लिख के किसे देगा रिजाइन की? वाइस प्रेसिडेंट को। और आगे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो लेटर किसे दे देगा? कन्वे कर देगा जो स्पीकर होगा लोकसभा का, उसे। तो नेक्स्ट आ गया कि जो प्रेसिडेंट है उसे रिमूव कैसे करा जा सकता है उसके ऑफिस से? ओनली थ्रू अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर कॉल्ड द इम्पीचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है कि उसे कैसे रिमूव करा जा सकता है उसके ऑफिस से, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जिसे क्या कहा जाता है? इम्पीचमेंट। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, पावर्स। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी मेन पावर्स होती हैं? द प्रेसिडेंट इज फॉर्मली द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। फॉर्मली जो हेड किसका है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का।
ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो किसके नेम के ऊपर उठाई जाती हैं? प्रेसिडेंट के नेम के ऊपर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स वेरियस हाई ऑफिशियल्स, और जो प्रेसिडेंट है बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स को चूज करता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हम पढ़ा था कि भले मेजॉरिटी के बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को चूज करा जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे इनवाइट करता है उसकी गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के बिना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मेंबर्स हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, भले वो चूज करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन उससे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। जितने भी गवर्नर्स हैं स्टेट के, वो किसके द्वारा चूज करे जाते हैं? जो जजेस होते हैं एंड द जो जितने भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा चूज करे जाते हैं। एंड जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के, वो सारे किसके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, अपॉइंट करे जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट, बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ द आर्मी। जैसे जो प्रेसिडेंट है कंट्री का, वो साथ साथ में सुप्रीम कमांडर भी होता है आर्मी का। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो चीफ होते हैं आर्मी के, नेवी के एंड एयर फोर्सेस के, उन्हें भी अपॉइंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है। A bill passed by a parliament becomes a law only after the president signs it। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो बिल है, भले वो फर्स्ट एंड सेकंड हाउसेस में पहले क्या करे जाते हैं, पास होते हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास आते हैं, लेकिन जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक वो कभी लॉ नहीं बन सकता। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो प्रेसिडेंट है वो जो पार्लियामेंट है उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, किनकी एडवाइस के ऊपर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर। नेक्स्ट आ गया, द प्रेसिडेंट कैन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अगर कहीं कंट्री में इमरजेंसी की कंडीशन बन जाए, जहाँ फिर फोर्सेस किसी कंट्री की, जहाँ फिर बाहर से कोई अटैक हो जाए, इंटरनली कंट्री में कोई रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाए, जहाँ फिर सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, इन सारी कंडीशंस में कंट्री में क्या डिक्लेयर हो सकता है? स्टेट ऑफ इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट। पूरी कंट्री का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ सकता है? प्रेसिडेंट के हाथ में। इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होती है? खत्म होती है। द कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल। उस टाइम पे जब इमरजेंसी पावर्स कंट्री में लागू हुई होगी तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? प्रेसिडेंट रूल। द प्रेसिडेंट कैन ऑन अ पिटिशन और अ मर्सी रिड्यूस और कैंसिल द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन सेंटेंस बाय अ कोर्ट विद इन इंडिया। इंडिया में अगर कोई भी, इंडिया की बात हो रही है ये, अगर इंडिया मतलब किसी भी कोई क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम करा है जहाँ फिर किसी को डेथ की उसे मौत की सजा भी मिली हुई है, वो भी क्या कर सकता है? उसे मतलब कि सजा को थोड़ा कम भी कर सकता है प्रेसिडेंट, और चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये थी प्रेसिडेंट की पावर्स। नाउ पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पोजीशन कैसी है प्रेसिडेंट की? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट डिमांड्स दैट द प्रेसिडेंट शुड बी जस्ट अ फॉर्मल हेड। हमारी कंट्री में बेटा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, उसकी टू टाइप्स होती हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, नो डाउट प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो एक फॉर्मल हेड होता है, जो कंट्री को मतलब नेशन को रिप्रेजेंट तो करता है बट लेकिन उसके ऊपर रूल नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसे कौन हेड करते हैं? सारी जो कंट्री के मतलब रूल कौन करता है? वो करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ दिस काउंसिल। और जो प्रेसिडेंट का रोल होता है वो किसके कैसे होता है और किसकी एडवाइस के थ्रू होता है? जो काउंसिल होती हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो फॉर्मल हेड है कंट्री का वो है
प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, और जो रियल हेड होता है कंट्री का वो होता है प्राइम मिनिस्टर। सो इंडियाज यहाँ पे आ गया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। बेटा ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है आफ्टर 1947, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तो जो फर्स्ट हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि उस टाइम पे अगर पहले की बात करें कि ये नहीं होता था बाउंड नहीं था कि प्रेसिडेंट ने ऑलवेज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस को मानना ही मानना है। लेकिन अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स करी गई हैं, अमेंडमेंट्स का मीनिंग होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करी जाती हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन को बने को हो गया, टाइम के अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी चेंजेस आती रहती हैं। जो सारी चेंजेस पार्लियामेंट में करी जाती हैं, हमने पहले ही डिस्कस करा कि जितने भी लॉज हैं, भले वो न्यू बनाए जाते हैं, भले वो चेंजेस करी जाती हैं, वो सारी पार्लियामेंट में करी जाती हैं। तो नेक्स्ट अभी वो क्या कर दिया गया है कि it now provides that president must exercise his powers according to advice of the council of ministers, कि अभी जो प्रेसिडेंट ने जितने भी एक्ट करने हैं वो किसके अकॉर्डिंगली करने हैं, according to advice of council of ministers. President can request the council to reconsider its advice but has to follow the advice given by council. वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो रिकंसिडर करें उसकी एडवाइस को, लेकिन फॉलो वो उसे जो काउंसिल की एडवाइस है वही करनी पड़ती है। आफ्टर सच द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल, आफ्टर सच reconsideration. Hence, the President of India is nominal head of the state. हेड ऑफ स्टेट इन नेम ओनली। हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्री का हेड है मतलब प्रेसिडेंट, वो क्या है, वो नॉमिनेट करा जाता है एज अ हेड ऑफ स्टेट और इन नेम ओनली। तो नेक्स्ट आ गया वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा है वो किसके द्वारा इलेक्ट करा जाता है, जो 2 हाउसेज के मेंबर्स हैं, लोकसभा के एंड राज्यसभा के, उनके द्वारा इलेक्ट करा जाता है। ये जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्ण, ये इनके नेम के ऊपर जो हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, नॉर्मली 5 ईयर्स का ही होता है, सेम प्रेसिडेंट की तरह, और वो अपना जो रिज़ाइन है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, और वो वही सिस्टम जो इम्पीचमेंट सिस्टम के थ्रू उन्हें भी रिमूव करा जा सकता है उनके ऑफिस से। इनके फंक्शंस हैं, वो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ही ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रेसिडेंट्स एब्सेंस। अगर प्रेसिडेंट नहीं प्रेजेंट तो वो एज अ प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वही सारे जो भी मीटिंग्स वगैरह करी जाती हैं सारा ओहदा उनका संभालते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।